हेलो बच्चों, लेट्स रीड और सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज column 1 and column 2 contains 4 entries each. Entries of column 1 are to be matched with some entries of column 2. One or more than one entries of column 1 may have the matching with the same entries of column 2. Let's read column 1 and column 2 entries. In the A part, we have with Boyle's temperature, B inversion temperature, critical temperature in C, and in D there is critical pressure. Whereas in column 2, P A by RB, Q 8A by 27 RB, R 2A by RB, and S A by 27 B square. Now let's try to understand how we can solve this question. So first of all, I want to discuss what is A and B representing here. So guys, हमने गैसियस स्टेट चैप्टर में A और B टर्म्स को वंडरवाल इक्वेशन में हमने पढ़ रखा है. आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार. ये दोनों एक कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट हैं. वेयर एज A जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस. और B क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं रफली कहूँ, तो ये साइज ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड इसके ऊपर करता है. और एक टर्म R यहाँ पे यूज हो रही है, ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि हमारा आइडियल गैस इक्वेशन में आता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो पहले तो ये चार ऑप्शंस, बॉयल्स, इन्वर्जन, क्रिटिकल, ये सब हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इट. सो इसको मैं आपको पहले क्लियर करवाता हूँ कि इसको डेफिनेशन क्या है, तो हम उसके हिसाब से इसके रिलेशंस निकाल सकते हैं. ऑप्शन ए में हमारे पास है बॉयल्स टेम्परेचर. बॉयल्स टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं टीबी से. इसका मतलब होता है वो टेम्परेचर एट विच रियल गैस फॉलोस आइडियल गैस रूल्स. वो टेम्परेचर जब रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे, उसे हम कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर. और इसका रिलेशन होता है हमारे पास, जो कि एक डायरेक्ट रिलेशन है, दैट इज A अपॉन बी आर. तो टीबी हमारे पास यहां से आ रहा है, बॉयल्स टेम्परेचर आ रहा है A अपॉन आर बी, दैट इज टी ऑप्शन. तो ये इसके साथ हमारा मैच हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है दैट इज इन्वर्जन टेम्परेचर. इन्वर्जन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है Ti से. अब ये क्या चीज है, ये वो टेम्परेचर है जब हम टेम्परेचर को कर देते हैं लो और गैस को करते हैं एक्सपैंड, तो कूलिंग होती है. क्या होती है, कूलिंग होती है. बट जब हम टेम्परेचर को करते हैं हाई और फिर से कहते हैं गैस को कि जाओ एक्सपेंशन करो, तो हीट प्रोड्यूस होती है. जब ऐसा हो, ऐसी कंडीशंस हो आपके पास, तो हम उस टेम्परेचर को कहेंगे T को, दैट इज इन्वर्जन टेम्परेचर. और इसका रिलेशन हमारे पास होता है 2A अपॉन बी आर, 2A अपॉन बी आर. तो ये हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर R से. नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल टेम्परेचर. तो क्रिटिकल टेम्परेचर तो काफी बार यूज होता है. क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा डिफाइंड होता है क्रिटिकल पॉइंट से. क्रिटिकल पॉइंट होता है वो ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई हम नहीं कर सकते, उसके नीचे नीचे ही हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं. दैट्स वाई हमें, हमारे पास एक डेवलप्ड क्रिटिकल इनर्ट इक्वेशन भी आती है, जो कि ये है. इसी की मदद से हम VC, VC, TC ये सब की वैल्यूज निकालते हैं. TC, VC, TC है क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स पे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है रिस्पेक्टिवली, कि इन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते. बड़ी हद तक हम यहां तक ही कर सकते हैं या इससे नीचे, बट ऊपर नहीं होगा, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट. तो क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू हमारे पास आ जाता है, TC से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका वैल्यू हमारे पास आता है 8A अपॉन 27 BR, जो कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है इन ऑप्शन क्यू.
और अगर फोर्थ ऑप्शन की मैं बात करूं, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर, तो इसकी अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, बहुत इजी है। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि VC कितना आएगा। VC क्या है? क्रिटिकल पॉइंट पे वॉल्यूम, वो होता है 3V। तो आपके पास VC आ गया, TC आ गया, आप इस इक्वेशन में भर दीजिए। R और 3/8 तो कांस्टेंट है, जब आप इनकी वैल्यूज भरेंगे तो आपके पास PC की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी? वो आती है A/27B²। तो जो कि ऑप्शन नंबर S, क्रिटिकल प्रेशर के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर S है। So I hope you guys understood it well. Best of luck.